सामीन व सामियात अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नहमदुहु व नसल्ली व नसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। व रफ़अना लका ज़िक्रक आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ा रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मतीनुल मोइनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। जिसे चाहा दर पे बुला लिया, जिसे चाहा अपना बना लिया। ये बड़े करम के है फैसले, ये बड़े नसीब की बात है। सरवर कहूँ के मालिको मौला कहूँ तुझे, बाग़े खलील का गुले ज़ेबा कहूँ तुझे। तेरे तो वस्फ़े बेतनाई से है बरी, हैरान मेरे शाह क्या क्या कहूँ तुझे। लेकिन रज़ा ने ख़त्म सुखन इस पे कर दिया, खालिक का बंदा खल्क का आका कहूँ तुझे। बलगल उला बिकमालिही कशफ़त दुजा बिजमाली, हसनत जमीओ खिसालिही सल्लु अलैहि व आलिही। आइए इंतहाई अदब व एहतराम के साथ नबी आले नबी की बारगाह में दरूद पाक पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना मौलाना मुहम्मद मादनी जोदी वल करम वालिही अब्निहिल करीम व बारिक वसल्लम सलातु व सलाम अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। बाद नमाज इशा से ये प्रोग्राम की इब्तिदा हुई और आपने नात मरकबत एक बेहतरीन खिताब आपने समात किया। आए थे कितने और रह गए कितने, कोई शिकवा नहीं उनसे जो चले गए और ना उनसे कोई शिकायत होगी जो चले जाएंगे। मैं तो ये समझता हूँ अगर 10 बैठे तो मुस्तफ़ा के इश्क में बैठे। नबी के सच्चे अगर आशिक 10 ही सुन लेते हैं तो दिल से कामयाब। भीड़ों और तादाद से कुछ नहीं होता है। आपने नदीम रज़ा फैज़ी साहब को बहुत अच्छा सुना है और सुना भी रहे थे बड़े झूम झूम के, पढ़ते भी बहुत अच्छा है। कारी अख्तर जिया को अभी हमने स्टेज पर नहीं सुना है, लेकिन मोबाइल की दुनिया में बहुत सुना है। मोबाइल की दुनिया में बहुत सुना है। हमारे बात सुनाएंगे। ये बड़े बड़े शोरा हैं, इनकी तरह मैं नहीं पढ़ सकता और मेरी तरह ये भी नहीं पढ़ सकते हैं, वरना मामले सारे खराब हो जाएंगे। जिस दिन कारी अख्तर जिया साहब मेरी तरह पढ़ने लगे तो इनका मामला खराब हो जाएगा। नदीम रज़ा फैज़ी साहब अगर मेरी तरह पढ़ने लग गए तो मामले खराब हो सकते हैं। इसलिए कि हर एक का अंदाज और पढ़ने का तरीका अलग अलग होता है। अल्लाह ने हर एक को आवाज़ अलग अलग दी है। जोर से सारे पीछे वाले भी कहते हैं या रसूल अल्लाह। सुने देंगे कैसा सुनते हो। चांद तारे ही क्या देखते रह गए, चांद तारे ही क्या देखते रह गए, चांद तारे ही क्या देखते रह गए। उनको अर्ज़ो समा देखते, उनको अर्ज़ो समा देखते रह गए, चांद तारे ही क्या देखते रह गए। और मेरे मुस्तफ़ा जब शब मेराज चले, जिब्रील लेकर मस्जिद अक़सा में पहुँचे और वहाँ तमाम अंबिया हाजिर है। तमाम अंबिया पीछे थे, आमिना का लाल आगे था। मंजर क्या था, शायर कहता है वो इमामत के शब वो सफ़े अंबिया, वो इमाम की शब वो सफ़े अंबिया, मुक़्तदी मुक़्तदा देखते रह गए, मुक़्तदा देखते रह गए। बात समझ में आ रही कि नहीं? नकीब साहब कहीं चले गए क्या? मिंबर पर बहुत नकीब है, नुकबा कहिए। हाँ
मेरे सरकार अलैहिस्सलाम ने एक बार जिब्रील से कहा, जिब्रील पर्दा हटा, असली चेहरा दिखा। तो जिब्रील ने कहा था, या रसूलल्लाह अगर मुझे देखना है तो सिदरा पे आना। कहाँ पे? सिदरा पे। जब सिदरा पे पहुंचे मेरे सरकार, तो जिब्रील भी रिक्वेस्ट करने लगे, गुजारिश की आका बशरियत का पर्दा हटा दिए, रुखे ज़ेबा की जियारत करा दीजिए। मेरे आका फरमाते, जिब्रील तूने कहा था सिदरा पे आना पड़ेगा, मैं कहता हूं सिदरा से आगे लामका में आना। महबूब के जलवे देखना है तो लामका में आना पड़ेगा। शायर कहता है, ओ जे सिदरा पे पहुंचे जिब्रील अमीन, ओ जे सिदरा पे पहुंचे जिब्रील अमीन, चेहरे मुस्तफा देखते रहे, रूए बद रो तुझा देखते रह गए। खल्क से औलिया, औलिया से रसूल, खल्क से औलिया, औलिया से रसूल, और रसूलों से अल्लाह हमारा नबी, रसूलों से आला या खुदा अहले सुन्नत को आबाद। मजमा अगर सुनने के मूड में बैठा है तो एक जगह जमा हो जाए। ये टोलियां जो बनी है एक जगह अगर आ जाए तो मुझे भी लगे आ जाए। नबी की अगर मोहब्बत में बैठे तो इधर सिमट कर आ जाए। क्या बात है। अल्लाह फरमाता है, महबूब मैंने तेरे जिक्र को बुलंद कर दिया, और इतना बुलंद किया लोग उसकी बुलंदी को समझ नहीं सकते। दिल का रसूल फज़लना बादहुम अला बाद, वो रसूल जिनमें बास को बास पर फजीलत दी, और फरमाया इतना बढ़ाया, इतना बढ़ाया, बास को बास पर दर्जों बुलंद कर दिया, दर्जों बुलंद कर दिया। एक दर्जे का अंदाजा लगा सकते हो यार, अगर स्लीपर में कभी सफर किया हो तो आपने देखा होगा कि स्लीपर के अंदर सफर करने वाले को अगर एसी रूम मिल जाए तो कितने मजे आते हैं। यानी थर्ड एसी में सफर करता है तो भूल जाता है यार से फिर स्लीपर में क्या मजा था, और स्लीपर से थर्ड एसी में आए और थर्ड एसी से चला जाए 2 एसी में, और फर्स्ट एसी में जाएगा तो अड़े जलवे होंगे। ये तो 3 दर्जे हैं यार, वहां फरमाया दर्जों बुलंद किया। ये दर्जे के इंतहा ये आज का बहावी समझने चला है कि रसूल के मर्तबे को आज का वो समझने चला है जो खुद को नहीं समझ सकता है, जिसको इस्तिंजा करने की तमीज नहीं है, वो नबी के मर्तबे को जानने के लिए चला है। अल्लाह अकबर, कौन मुस्तफा के दर्जे और मर्तबे को पहुंच सकता है? अल्लाह अकबर, जिसकी शान ये है वरफ़अना लका ज़िक्र, हमने तेरे जिक्र को बुलंद कर दिया है। अल्लाह अकबर, जिसके सीने की शान ये है अलम नशरह लका सदरा। अल्लाह अकबर, जिसके जुल्फ की शान ये है, कुरान कहता है वल्लैली वल्लैली इज़ा सजाहा। अल्लाह अकबर, जिसके चेहरे की शान ये है, कुरान जिसको वद्दुहा कह के पुकार रहा हो। यार मेरा इमाम, मेरा रसूल तो वो है जिसका चेहरा भी लाजवाब है, जिसके तलवे भी लाजवाब है, जिसके हाथ भी लाजवाब है, जो सर से लेकर पैर तक लाजवाब है। इसीलिए तो बरेली के इमाम ने कहा है सबसे आला वाला हमारा नबी, सबसे वाला वाला हमारा नबी, खल्क से औलिया, औलिया से रसूल, और रसूलों से आला हमारा नबी। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्ने गौसुल वरा, नारे तकबीर, नारे रिसालत। हम अपने नबी के चाहने वाले हैं, नबी के प्यार में बैठे हैं, और प्यार में बैठे हैं तभी तो इतना टाइम हो रहा है 1 के करीब, और अब भी बैठे हुए हैं, अब भी बैठे हुए हैं। नबी के फॉलोवर हैं कि नहीं? नबी के फॉलोवर, हम नबी के फॉलोवर हैं।
दुनिया मुंबई के हीरो की फॉलोवर बनी फिर रही है। कोई करता है कि शाहरुख खान का फॉलोवर, कोई आमिर खान का फॉलोवर, कोई सलमान खान का फॉलोवर। अल्लाह अकबर, ये तेरा और मेरा मिजाज है। आज जवान घरों में बैठकर बात करता है, उसके फॉलोवर इतने हैं, उसके फॉलोवर इतने हैं। कोई कहता है उसके फॉलोवर भाई के में पहुंच गए हैं। यार तुझे पता क्या है कि जहां दम तोड़ जाता हो, डी जहां दम तोड़ रहा हो, जेड जहां दम तोड़ रहा हो, यम जहां दम तोड़ रहा हो, वो किसी और की चौखट में ही है। आमिना के लाल की चौखट है, कसम खुदा की। वहां यम की बात नहीं होती है, बी की बात नहीं होती है, के की बात नहीं होती है। सारी दुनिया जिसकी फॉलोवर है, और ऐसे फॉलोवर है जो कोड़े खाते हैं और खाकर कहते हैं इश्क तेरे सदके चलने से छुटे सस्ते। वो आग लगाई है जो आग बुझा दे। वाह वाह वाह, क्या बात है भाई, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। वाले नहीं फॉलोवर हैं, ना गाने वाला कोई फॉलोवर है। इनके जो फॉलोवर मिलेंगे नचैया मिलेंगे, गवैया मिलेंगे, लेकिन आमिना के लाल के जो फॉलोवर हैं अल्लाह पर आग पर लेटे हैं तो नबी नबी है। कोड़े खा रहे हैं नबी नबी है, कोड़े बर्दाश्त कर रहे हैं नबी नबी है। लाओ ऐसे फॉलोवर किसी के हो, लाओ ऐसे चाहने वाले जमीन पर किसी को हो। लाओ अबू बकर की तरह, लाओ उमर की तरह, लाओ उस्मान की तरह, लाओ अली की तरह, लाओ बिलाल हबशी की तरह, लाओ ज़ैद बिन हारिसा की तरह, लाओ अम्मार की तरह, लाओ ज़ैद बिन हारिसा की तरह, लाओ अबू हुरैरा की तरह। अल्लाह अकबर, किसी के फॉलोवर जमीन पर निगाह डालोगे दूर दूर तक देखोगे ऐसे फॉलोवर किसी के नहीं मिलेंगे। आज अगर तुमसे कोई पूछ ले बता जमीन के ऊपर सबसे ज्यादा फॉलोवर किसके हैं, अब मत कहना वो मुंबई वाला है, इंग्लैंड वाला है, वो इंग्लैंड वाला ऑस्ट्रेलिया वाला है। नहीं नहीं, तू कहना वो मदीने वाला मुस्तफा है, आमीना का लाल है, वो फातिमा का बाबा है, हुसैन का नाना है। सबसे ज्यादा इस जमीन पर किसी के फॉलोवर है तो आमीना के लाल के फॉलोवर है। जमीन वाले ही फॉलोवर नहीं है बल्कि आसमान वाले भी उसके फॉलोवर। वाह बेशक, आसमान में भी उसके फॉलोवर। अल्लाह अकबर, उसके जिक्र को बुलंद कर दिया गया और इब्तिदा से लेकर अब तक जिसका हम जिक्र सुन रहे हैं, जब दुनिया ना थी तब उसका जिक्र था, जब टाइम ना था तब जिक्र था, जब साल ना थे तब जिक्र था, जब महीने ना थे तब जिक्र था। अल्लाह अकबर, पैगंबर 1 लाख कमोबेश 1,24,000 आए हैं, लेकिन आने वाला आया बाद में, अब पहले है, जिक्र बाद में होता है। तवज्जो करें, ज़हन करीब करें। आदम अलैहिस्सलाम इस जमीन पर पहले आए हैं, जिक्र बाद में हुआ है। पहले जमीन पर आए हैं, प्रचार बाद में हुआ है। जमीन पर पहले आए हैं, चर्चित बाद में हुए हैं। अल्लाह अकबर, हजरत शीश अलैहिस्सलाम आए पहले, जिक्र बाद में। हजरत नूह अलैहिस्सलाम आए पहले, जिक्र बाद में। हजरत हूद अलैहिस्सलाम आए पहले, जिक्र बाद में। हजरत याह्या अलैहिस्सलाम आए पहले, जिक्र बाद में। हजरत ज़करिया अलैहिस्सलाम आए पहले, जिक्र बाद में। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम आए पहले, जिक्र बाद में। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम आए पहले, जिक्र बाद में। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम आए पहले, जिक्र बाद में। हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम आए पहले, जिक्र बाद में। हजरत ज़ुन्नूनैन अलैहिस्सलाम आए पहले, जिक्र बाद में। लेकिन मुकद्दर पे नाज करो यार, हमारा तुम्हारा नबी आया बाद में, जमीन पर जिक्र पहले है, आया बाद में, चर्चा पहले है, आया बाद में, प्रचार पहले है। वाह वाह वाह, क्या बात है, वाह। अरे आकर कहता था वो आने वाले हैं, वो आने वाले हैं, आदम से लेकर ईसा तक वो आने वाले हैं। किताबें सारी कह रही है आमीना के लाल आने वाले हैं। अल्लाह मेरे नबी अपनी माँ के शिकम में आए हैं। हजरत आदम अलैहिस्सलाम पहले महीने में आकर कहते हैं आमीना तुझे मुबारक हो, तेरी गोद में नबियों का इमाम जलवागर होने वाला है। दूसरे महीने की इब्तिदा हो रही है। हजरत शीश अलैहिस्सलाम आते हैं, आकर कहते हैं आमीना तुझे मुबारक हो, तेरी गोद में इमामुल अंबिया तशरीफ ला रहे हैं। तीसरे महीने की इब्तिदा हो रही है। हजरत नूह अलैहिस्सलाम आकर कहते हैं आमीना तुझे मुबारक हो, तेरी गोद में सैयदुल मुरसलीन जलवागर होने वाले हैं। चौथे महीने की इब्तिदा है। हजरत हूद अलैहिस्सलाम आकर कहते हैं आमीना तुझे मुबारक हो, तेरी गोद में इमामुल अंबिया तशरीफ ला रहे हैं। पांचवें महीने की इब्तिदा हो रही है। हजरत याकूब इदरीस अलैहिस्सलाम आकर कहते हैं आमीना तुझे मुबारक हो, तेरी गोद में नबियों का इमाम जलवागर होने वाला है। छठे महीने में इब्राहिम अलैहिस्सलाम आकर कहते हैं आमीना तुझे मुबारक हो, तेरी गोद में इमामुल अंबिया तशरीफ लाने वाले हैं। सातवें
महीने की इब्तिदा हो रही है। हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम आकर कहते हैं आमिना तुझे मुबारक हो, तेरी गोद में नबियों का इमाम जलवागर होने वाला है। 8वें महीने में हजरत मूसा कलीमुल्लाह आए हैं, कहते हैं आमिना तुझे मुबारक हो, तेरी गोद में सैयदुल मुरसलीन आने वाले हैं। और 9वें महीने में मरियम अलैहिस्सलाम के बेटे हजरत ईसा अलैहिस्सलाम आते हैं, आकर कहते हैं आमिना तुझे मुबारक हो, तेरी गोद में इमामुल अंबिया तशरीफ लाने। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्ने गौसुल वरा हजरत मौलाना मुफ्ती मोईद साहब फर्रुखाबादी। नारे तकबीर, नारे रिसालत। वाह माशाअल्लाह, बहुत उम्दा हजरत। आए नहीं जिक्र पहले, आए नहीं चर्चा पहले, आए नहीं तज़किरा पहले। किताबें तज़किरा कर रही हैं, तौरेत कह रही थी वो आने वाले हैं, इंजील कह रही थी वो आने वाले हैं, ज़बूर कह रही थी वो आने वाले हैं, सारे सहीफे कह रहे थे वो आने वाले हैं। अल्लाह पर आमिना का लाल तशरीफ लाया है। बेटे कितने पैदा होते हैं, लेकिन आजकल जो बेटे पैदा हो रहे हैं इनके चर्चे बाद में होते हैं, आते पहले हैं, जिक्र बाद में होता है। नदीम रजा फैजी आज पूरी इंडिया का दौरा कर रहे हैं। आप देखें ना, हजरत कारी अख्तर जिया साहब पूरी इंडिया का दौरा कर रहे हैं, लेकिन ये लोग आए जमीन पे पहले है, जिक्र बाद में हुआ है, इनका चर्चा बाद में हुआ है। मौलाना मुनव्वरुल कादरी इस जमीन पर पहले आए हैं, चर्चित बाद में हुए हैं। अल्लाह अकबर। यहाँ पर देखिए जितने लोग आए हैं ये चर्चा में बाद में आए हैं, पहले जमीन पर आए हैं, चर्चा बाद में हुई है। लेकिन कुर्बान जाओ आमिना के लाल पर, कसम खुदा की वो आया इस जमीन पे बाद में है, चर्चे में पहले है। आज कितने बेटे पैदा होते हैं, कल कितने बेटे पैदा हुए हैं, हजरत आदम अलैहिस्सलाम से लेकर अब तक कितने बेटे पैदा हुए। हर घर में एक दिन कोई ना कोई घर में किसी ना किसी घर में किसी बेटे की विलादत होती है। आप देखते ना, अमीर के घर में कभी बेटा आता है, कभी गरीब के घर में बेटा आता है, कभी महिल्ले में किसी के घर में बेटा आता है, कभी नवाब के घर में बेटा आता है, कभी शहंशाह के घर में बेटा आता है, कभी विधायक के घर में बेटा आता है। लेकिन कभी गौर किया यार, हमारे घरों में जो बेटे आया करते हैं, कभी चर्चे में 3 दिन रहते हैं, कभी 2 दिन जश्न हो रहा है, कभी 4 दिन जश्न हो रहा है, किसी का 1 हफ्ते जश्न हो रहा है। नवाब का बेटा है, 1 हफ्ते जश्न मनाया गया। विधायक का बेटा है, 7 दिन जश्न मनाया गया। बादशाह का बेटा है, 9 दिन जश्न मनाया गया। लेकिन ये जश्न का सिलसिला एक दिन थम जाता है, रुक जाता है, कोई जश्न नहीं मनाया करता है। लेकिन कुर्बान जाओ आमिना के लाल पर, आज 1400 साल के करीब हो गए, कल भी जश्न हो रहा था, आज भी जश्न हो रहा है। सुबह कयामत तक यही जश्न चलता रहेगा और हम सुन्नियों का बच्चा बच्चा कहेगा हश्र तक डालेंगे हम पैदाइशे मौला की धूल, मिसले फारस नस्ल के किले गिराते। क्या बात है, माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। 2-3 दिन के बाद ये जश्न का सिलसिला खत्म, लेकिन मेरे पैगंबर के जश्न का सिलसिला ना खत्म हुआ है ना कभी खत्म होगा। वाह, खत्म नहीं होगा। हम पैदा हुए तो 2 दिन जश्न मना है, वो पैदा हुए तो कल भी जश्न था, आज भी जश्न है, सुबह कयामत तक जश्न रहे। है कि नहीं है भैया? लोग काफी जा रहे हैं। कारी अख्तर जिया साहब, जमीन पर आपने कदम बाद में पहले रखा है, तब जाकर चर्चित में आए। शोहरत बाद में मिली है, ये हमारी तुम्हारी बात है, लेकिन वो वजह तख्लीक कायनात है। अल्लाह अकबर। उन्होंने इस जमीन पे कदम रखा, अल्लाह ने उनके नूर से जमीन के सारे अंधेरों को खत्म कर दिया, सारे अंधेरे खत्म हो गए। सैयदा आमिना कहती हैं वो आए ना तो ऐसा लगता था चांद तारे उनके घर में गिर रहे हो, चांद तारे टूट टूट कर उनके घर में। उन्होंने पूछा यार मैं तुमसे पूछूं, चांद तारे आमिना के घर में कौन सी चीज लेने के लिए आए थे? क्या लेने के लिए आए थे चांद तारे? आवाज खोल दो, दूर से कैच करे भैया। चांद तारे क्या लेने के लिए आए थे? जहन करीब करो। अगर हमारे गांव के अंदर सोनी पट्टी में सारे नल खराब हो जाएं, सारे कुएं पानी देना बंद कर दे, ट्यूबवेल में कोई पानी ना रहे, अल्लाह पर अचानक मोदी जी की तरफ से एक टैंक पानी का भेज दिया जाए और टैंक जैसे ही गांव में आए ऐलान होने लगे, वो लोगों पानी वाला आया है, पानी वाला आया है, पानी ले लो, तब तुम्हें पता लगेगी पानी की अहमियत क्या होती है। जब नलों में पानी ना हो, ट्यूबवेल में पानी ना हो, घरों में पानी ना हो, अल्लाह पर बच्चे भी
बाल्टी उठाएंगे, जवान भी बाल्टी उठाएगा, बूढ़ा भी बाल्टी उठाएगा। जब उनसे पूछो कहाँ जा रहे हो तो कहेंगे तुम्हें मालूम नहीं है, पानी घरों में खत्म हो चुका है, पानी लेने के लिए जा रहे हैं। सरकार की इमरजेंसी की तरफ से एक पानी का टैंक आया है, पानी लेने के लिए भाग रहे हैं। अल्लाह अकबर। मैंने पूछा तारो तुम आमिना के घर में क्या लेने के लिए आए थे? तो तारे कह रहे थे कि आमिना के घर में नूर वाला आया है, नूर लेने आए। क्या बात है, क्या बात है, नूर लेने आए। चांद तारे ये नूर लेने आए हैं, और ऐसा नूर लेके गए कि कयामत तक की वैलिडिटी है। ऐसा रिचार्ज हुआ कयामत तक की वैलिडिटी करा। अब ये चमकते दमकते रहेंगे। मेरे इमाम ने कहा सब चमक वाले उजलों में चमका किए, अंधे शीशों में चमका हमारा नबी, अंधे शीशों में चमका हमारा नबी। अल्लाह पर जहन करीब करो। मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इस जमीन पे कदम क्या रखा है, सरकार अलैहिस्सलाम की बरकतों से सारे घरों में, सारों घरों में उस साल जो बच्चे पैदा हुए थे वो नरीना औलाद में बच्चे पैदा हो रहे थे, ये सरकार की बरकत थी। फिर हजरत अम्मी हलीमा सादिया जब आपको लेने के लिए आई है, घर में आई ना आप सैयदा आमिना के, अल्लाह पर सैयदा आमिना से आपने कहा था बताओ आपका लाल किधर लेटा है? फलां कमरे में लेटा है। सैयदा आमिना ने जैसे ही इशारा किया है, अम्मी हजरत हलीमा सादिया उधर बड़ी है, जैसे ही आप बड़ी है, क्या देखती है? जिस कमरे में मेरे मुस्तफा सो रहे हैं उस कमरे से नूर निकल रहा है, रोशनी फूट रही है। सैयदा हलीमा कहती है आमिना घर के सारे चिराग इसी कमरे में जला दिए। अल्लाह। सैयदा आमिना ने कहा था हलीमा तुझे गलत फहमी हो रही है, दुनिया का कोई चिराग नहीं जल रहा है, बल्कि मेरे लख्ते जिगर के रुखे ज़ेबा से ये सारी रोशनी आ रही है। अल्लाह पर सैयदा हलीमा सादिया जब उस कमरे में गई है, सरकार को देखा है, सरकार सफेद कपड़ा में लेटे हुए है, सब्ज रंग का कपड़ा बिछा हुआ है, आंखें बंद हैं सरकार की। अब जगाया जाए तो कैसे जगाया जाए? अल्लाह पर हजरत हलीमा सादिया फरमाती है जब मैंने सरकार को देखा है, देखकर सरकार की होके रह गई, ऐसा लगता था सरकार पर अपना दिल कुर्बान कर दे। अल्लाह पर अभी तक तो पैसे का खुमार था, अभी तक ये ख्याल था कि उजरत मिलेगी कितनी नहीं मिलेगी। जब आमिना के लाल को देखा है फिर सारा खुमार खत्म हो गया। अब दौलत की भूख नहीं रही, अब रुपये की भूख नहीं रही, बस ये ख्याल करती है अब अगर मिले तो आमिना का लाल मिल जाए, अब कोई मिले तो यही दौलत मिल जाए कि आमिना के लाल की खिदमत का मौका मिल जाए। अल्लाह पर सैयदा आमिना के लाल को देखा है, देखने के बाद कहती है मेरा दिल मुस्तफा के कदमों में कुर्बान होने को तैयार था। यार मेरे नबी का चेहरा ऐसा था, ऐसा चेहरा था जो एक बार देखता था नबी का होके रह जाता था। पूछो बिलाल से यार जिसने कोड़े भी खाए हैं, मुस्तफा का दामन नहीं छोड़ा है, इसलिए नबी का चेहरा देखा था। पूछो ज़ैद बिन हारिसा से, मुस्तफा के पास आए हैं, गुलाम थे लेकिन नबी का चेहरा देखा है, नबी को दिल दे बैठे हैं। पूछो उमर से यार एक बार देखा था, फिर कहते थे उमर कि या रसूल अल्लाह अब कलमा पढ़ाइए, इस्लाम में दाखिल कर लीजिए। हजरत हलीमा सादिया कहती है मैंने आमिना के लाल को देखा, देखने के बाद ऐसा लगता था कि इन पर अपना दिल फिदा कर दे। कौन है यार जो मुस्तफा को देखकर फिदा नहीं होता है? किसी शायर ने कहा है जुल्फ देखी है कि नजरों ने घटा देखी है, लुट गया जिसने मोहम्मद की अदा देखी। अल्लाह अकबर, या रसूल, वाह वाह वाह, क्या बात है। हजरत हलीमा सादिया जब लेकर अपने घर में गई, एक दिन मेरे नबी झूले में झूला झूल रहे पालने के अंदर, तो नबी का इशारा होता है, इधर इशारा करना था, उधर आकाश में चांद घूम रहा था, इशारे से घूम रहा था। यार चांद पे जाना कोई कमाल की बात नहीं है, जमीन पे रहते चांद के 2 टुकड़े कर देना ये कमाल की बात है। और उससे भी बड़ी ये बात है कि जमीन पे रहते हुए उस टूटे हुए चांद को जोड़ देना। ये करते हैं तो टूट जाता है और ऐसे करते हैं तो जुड़ जाता है। असर से मगरिब में जितना वक्त होता है इतनी देर तक टूटा पड़ा रहा, एक मशरिक में एक मगरिब में। कहती हैं हजरत हलीमा सादिया मेरे लाल झूले में झूला झूल रहे थे, अल्लाह अकबर झूले के अंदर है, आप उंगली का इशारा करते हैं, आपकी उंगली का इशारा हो रहा था, आकाश में चांद घूम रहा था, आकाश में चंद्रमा घूम रहा था। अल्लाह अकबर कहती है मेरे समझ में नहीं आता था, कभी मैं मुस्तफ़ा की उंगली देखती थी, कभी आकाश में चंद्रमा देखा करती थी, कभी निगाह आसमान की तरफ उठाती थी, कभी मोहम्मद रसूलुल्लाह की तरफ निगाह उठाती थी। कहती है
जब मेरे लाल बड़े हुए और बड़े होने के बाद मैंने एक दिन पूछा, ओ मेरे लाल, जब तुम झूले में झूला झूल रहे थे, जब तुम झूले पालने के अंदर झूला झूल रहे थे, मैंने देखा झूले में तुम्हारी उंगली घूम रही थी, आकाश में चंद्रमा घूम रहा था। ओ मेरे लाल, कहीं मुझे धोखा तो नहीं हो रहा था? ऐसा तो नहीं तेरी उंगली घूम रही हो या तन्हा आकाश में चांद घूम रहा हो? अल्लाह अकबर, इतना कहना था। अम्मी हलीमा का इतना कहना था। मेरे आका फरमाते हैं, अम्मी हलीमा, तुझे धोखा बारगाह नबुव्वत में नहीं होता है, इसलिए कि बारगाह नबुव्वत में धोखे नहीं हुआ करते हैं। तूने सच देखा है, झूले में मेरी उंगली घूम रही थी, उसी उंगली के इशारे से आकाश में चंद्रमा घूम रहा था। मेरे जहन में आला हजरत का शेर घूम रहा है, चांद झुक जाता जिधर, उंगली उठाते महद में क्या ही चलता था, इशारों पर खिलौना। वाह वाह, क्या बात है। बारगाह नबुव्वत में धोखे नहीं हुआ करते हैं। है। जिधर जिधर उंगली जा रही थी, उधर उधर उंगली के इशारे से चांद जा रहा था। अल्लाह ने इतना पावर दिया। दुनिया में उंगली बहुत है, दिखाओ ऐसा पावर किसी में, दिखाओ ऐसा अगर किसी में पावर हो, कहीं नहीं ला सकते हो। मेरे नबी अलैहिस्सलाम की अज़मतों को भला कौन समझ सकता है? मेरा खुदा जाने महबूब क्या है, खुद खुदा जाने। बशरियत का लिबादा डालकर दुनिया में भेजा गया, वरना हकीकत मोहम्मदी को कोई नहीं जानता, मुस्तफा की हकीकत को कोई नहीं जानता। इसलिए यहां आए तो बशरियत का लिबास ओढ़ कर आए, और ये बशरियत का लिबास उतार कर जब मेराज में गए तो वो लामका में गए थे, तो बशरियत का लिबास उतार। तवज्जो है कि नहीं है? मेरे नबी अलैहिस्सलाम कि लुआबे दहन में अल्लाह ने इतना पावर दिया कि ये कहता है कि नबी हमारी तरह, अरे तेरे थूक में तो बदबू आती है, लेकिन उठा मेरे नबी का लुआबे दहन, कसम खुदा की, अगर हड्डी में लगा दिया जाता है तो टूटी हुई हड्डी जुड़ रही है। अल्लाह में दर्द होता है, अगर दर्द की जगह पर लगा दिया जाता है शिफा मिल रही है। आंख दुख रही है, लुआबे दहन लगता है, आंख ठीक हो जाती है। वो तुझे पता नहीं है। देख हजरत अब्दुल्ला बिन अतीक जब अपने घर में गए हैं, सीने पर चढ़े हैं, आपका चढ़ना था, आपका पैर फिसला है, आपकी टांग टूट जाती है। अल्लाह, जब आपका हड्डी टूटी है, आप आए मुस्तफा की बारगाह में। दुनिया कह रही थी यार अब्दुल्ला बिन अतीक, दुनिया डॉक्टर के पास जाती है, दुनिया तबीब के पास जाती है, दुनिया हकीम के पास जाती है। अब्दुल्ला बिन अतीक किसी डॉक्टर के पास नहीं गए, किसी तबीब के पास नहीं गए, किसी हकीम के पास नहीं गए। आए हैं तो सबसे बड़े हकीम। यार हकीमों को हिकमत जहां से मिलती है, तबीबों को इल्म तिब जहां से मिलता है, आए सबसे बड़े हकीम आमिना के लाल के पास आते हैं। आकर कहते हैं या रसूल अल्लाह, हड्डी टूट चुकी है। इतना कहना था, मेरे मुस्तफा ने अपना लुआबे दहन निकाला, टूटी हुई जगह पे लगा दिया। इधर लगाना था, टूटी हुई हड्डी जुड़ जाती है। उठाओ यार, दवाओं में वो तासीर कहाँ है, हिकमत में वो तासीर कहाँ है? दुनिया के सारी दवाएं एक तरफ, मुस्तफा का लुआबे दहन एक तरफ। जहाँ बड़े बड़े टेबलेट काम नहीं करते हैं, वहाँ आमिना के लाल का लुआबे दहन काम करता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बहुत मिनटों और सेकंडों में काम होता है, सेकंडों में काम होता है दुनिया में कोई टेबलेट ऐसा किसी डॉक्टर ने इजाद किया हो तो बताओ? इधर लुआबे दहन लगाना था, आंख दुख रही थी, फौरन ठीक, हड्डी में लगाया फौरन जुड़ गई। और कहते हैं दर्द का भी कभी एहसास नहीं हुआ, कभी दर्द का एहसास नहीं हुआ। मकाम सहबा में उंगली का पावर देखते हो, तुम कहते हो हमारी तरह है। यार तेरे पसीने से तो बदबू आया करती है। मेरे मुस्तफा का पसीना ऐसा था कि आपके पसीने में खुशबू आया करती थी। अल्लाह के दुल्हनों के लिए खुशबू का इस्तेमाल अगर किया जाता था तो मेरे नबी का पसीना लिया जाता था। अल्लाह को जिसमें एक बार लगता था तो सदियों तक महक जाया करती है। अल्लाह मकाम सहबा में सहाबा किराम की 1400 की तादाद है। अल्लाह वहाँ पानी खत्म हो गया। समझो मेरे मुस्तफा की अजमत क्या है। अल्लाह पर तादाद है 1400, अल्लाह पर 1400 सहाबा किराम है। सहाबा किराम के पास जब पानी खत्म हुआ है, सहाबा आए रसूलुल्लाह के पास, आकर कहने लगे या रसूलुल्लाह, कबीले में पानी खत्म हो गया, नमाज के लिए वुजू करना है, पानी नहीं है, रोटी पकाना है, पानी नहीं है, खाना बनेगा तो पानी नहीं है, आटा किस चीज से गूंदा जाएगा, अल्लाह वुजू के लिए पानी नहीं है। मेरे मुस्तफा ने अपने सहाबा से ये नहीं कहा जाओ
उधर तलाश करके आ जाओ, कहीं कुआं जारी होगा, जाओ उधर देख कर आओ, पहाड़ी के उधर कोई तो नहर जारी होगी, हो सकता है पहाड़ में कोई चश्मा फूट रहा हो, जाओ उधर जाकर देख लो। मेरे मुस्तफा ने कहा सारे सहाबा जमा हो जाओ, सारे सहाबा जमा हो जाते हैं। फिर मेरे सरकार ने अपनी उंगली को रगड़ फरमाया था, अल्लाह पर उंगली का रगड़ फरमाना था, उंगली की रगड़ से, उंगली की धाइयों से अल्लाह ने पानी का चश्मा जारी कर दिया था। इतना पानी निकला था, सारे सहाबा पी रहे थे, अपने अपने जानवरों के लिए पानी भर रहे थे। अल्लाह को मेरे नबी ने ऐलान फरमाया था, ओ मेरे सहाबा अगर तुम्हारे पास बर्तन हो, सारे बर्तनों को पानी से भर लो। अल्लाह पर सारे लोग जब पानी पी चुके थे और अपने अपने बर्तनों में भर चुके थे, उसके बाद मेरे मुस्तफा ने कहा पानी की जरूरत है कि नहीं? सहाबा कहने लगे या रसूल अल्लाह पानी की जरूरत नहीं है। मेरे मुस्तफा ने उंगली को हटाया है, पानी बंद हो जाता है। मैं तुमसे पूछना चाहता हूँ ये पानी मुस्तफा ने कहां से निकाला है? तुम कहते हो यार मुस्तफा हमारी तरह है, वो हमारी तरह है। ऐसी जगह से पानी निकल रहा है जहां से खून निकला करता है, ऐसी जगह से पानी निकल रहा है जहां से बीफ निकला करता है। तवज्जो करें यार, मुस्तफा ने पानी निकाला है, फितरत बदल कर पानी उंगली की घाइयों से निकाला है। अल्लाह पर मैंने आलम तसव्वुर में पूछा या रसूल अल्लाह पानी देना था, आपके हुक्म के ताबे ये जमीन भी है, ये आसमान भी है, ये दरिया भी है, ये पहाड़ भी है। या रसूल अल्लाह आप जमीन से कह देते, जमीन आपके हुक्म की तामील कर दी, जमीन से पानी निकल आता। या रसूल अल्लाह आपने जमीन से पानी नहीं दिया, आप आसमान से कहते तो मीना बरस जाता, आप पहाड़ों को हुक्म देते, पहाड़ के चश्मे फूट पड़ते। या रसूल अल्लाह आपने फितरत बदल कर उंगली की घाइयों से पानी निकाला, इसकी वजह क्या है? आवाज आती है, जवाब मिलता है, तारीख पढ़ो यार, तारीख किताब पढ़ो और तुम्हें मिलेगा यार जमीन से पानी निकल चुका था, आसमान से पानी तो बरसा ही करता है, पहाड़ों से पानी निकल चुका है। मैंने गौर फिक्र किया, किताब की तरफ मुताला किया तो मैंने देखा हाँ जमीन से पानी निकला है। हजरत हाजरा अपने लख्त जिगर इस्माइल को लेकर जब मक्के की वादी में जहां पानी नहीं था, बेआब हो गया वादी के अंदर, अपने बेटे को ले जाकर वहीं आपने जब कयाम किया था, अल्लाह पर जहां पानी नहीं था, अल्लाह पर जब पानी का इंतजाम नहीं हुआ, हजरत हाजरा इधर दौड़ती है उधर दौड़ती है, कहीं पानी को तलाश करते करते कहीं पानी नहीं मिलता है, फिर लौट कर आती है। इस्माइल अलैहिस्सलाम अपने कदम को रगड़ फरमाते हैं, जमीन से अल्लाह पानी जारी फरमा देता है, जिसको आप ज़मज़म कहते हैं। का तारीख पढ़ो, जमीन से पानी निकल चुका है, पहाड़ से पानी निकल चुका है। मैंने पहाड़ों से पानी नहीं दिया, पहाड़ से नहीं दिया, जमीन से नहीं दिया, ताकि दुनिया जान ले जो जमीन से पानी निकालता है उसे इस्माइल ज़बीहुल्लाह कहते हैं, जो पहाड़ से पानी निकाल दे उसे मूसा कलीमुल्लाह कहते हैं, जो फितरत बदल कर उंगलियों की घाइयों से पानी निकाल दे उसी महबूब को मोहम्मद रसूलुल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्ने गौसुल वरा हजरत मौलाना मुफ्ती मोईद साहब फर्रुखाबादी। नारे तकबीर। वाह क्या बात है। तो उनकी तरह कोई नहीं, लमियात नज़ीर कफ़ी नज़र मिसले तो नशुद पैदा जाना। रब्बे करीम की बारगाह में दुआ करते हैं, मौला मेरे बोलने में जो खताएं हो गई अपने करम से माफ़ फरमा। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबि व अतूबु इलैहि। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम।